भाजपा का सीकर लोकसभा क्षेत्र का बूथ सम्मेलन रविवार को लोहिया रिसोर्ट में आयोजित हुआ। सम्मेलन को यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा के क्लस्टर प्रभारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, लोकसभा चुनाव में सीकर जिले के प्रभारी सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त, यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा और जिले के भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा, केंद्र में फिर से भाजपा सरकार बनाने का मतदाताओं ने मन बना रखा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को नए मुकाम पर पहुंचाकर विकसित भारत की पहचान बनाई है। देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास में बुलंदियां हासिल की है। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में बूथ मैनेजमेंट के टिप्स दिए। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। बूथ सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, जिलाध्यक्ष पवन मोदी, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, विधायक सुभाष मील, गोवर्धन वर्मा, किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, इंजीनियर श्रवण चौधरी, प्रेम सिंह बाजोर, रतनलाल जलधारी, केडी बाबर, डॉक्टर बीएल रणवा, पिपराली प्रधान मनभरी देवी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अनीता शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी, युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष कमल सिखवाल, रतनलाल सैनी, दिनेश जोशी, शहर अध्यक्ष कविता चौधरी, जिला महामंत्री भंवरलाल वर्मा सहित भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन का संचालन डॉक्टर बलवंत सिंह चिराना ने किया। हर जगह अच्छे से अच्छे काम हो रहे। तुष्टीकरण की राजनीति सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। ये इसलिए हुई है क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो ये कोई कांग्रेसी कभी किसी मंदिर में माथा टेकने नहीं जाता। केवल रोजा अवतार की पार्टियों में रोजा अवतार करने के लिए ही जाता। ध्यान रखना इस बात। इस देश के अंदर जो तुष्टीकरण की राजनीति करके ये समस्याएं जो बना करके रखने का काम किया उसे मोदी जी ने समाप्त। और एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बनाने की मैं लंबी बातें नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जाना भी है। मैं आप सबको यही आह्वान करूंगा। एक मैं 2 लाइन में एक गीत बना के रखता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है, यह नए भारत का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। और मोदी जी का लक्ष्य क्या है? विकसित भारत बनाना। 2047 तक विकसित भारत बनाना। विकसित भारत मोदी जी अपने लिए बना रहे। 1000 साल आगे का भारत निर्माण करने की नींव मोदी जी अपने लिए रख रहे हैं। भव्य भारत की नींव डालने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में खुशहाली पहुंचे। बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। सब मिल कमल का बटन। इस संकल्प इस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़िए। 370 प्लस भाजपा होनी चाहिए। आप 25 की 25 2 चुनाव से जीत रहे हो लोकसभा में। इस बार हम भी 100% रिजल्ट उत्तर प्रदेश से देंगे। ये आपको विश्वास दिला करके जा रहे हैं। ध्वस्त करने का काम करती है। राजस्थान की जनता ने भी 115 सीट भारतीय जनता पार्टी को देकर के उस अराजक सत्ता को राजस्थान से शुरू करके एक यशस्वी सरकार के राजस्थान में बनाने का काम किया। पूरे 3 साल का 5 साल का कालखंड, हम केवल 60 दिन के कालखंड की बात करते हैं। और 60 दिन में जिसकी चर्चा भी गौतम जी कर रहे थे, हमने कहा कि मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी वो होती है जो कोई पूरी नहीं कर सकता, उनको मोदी पूरा करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। तभी इस देश में चाहे सुरक्षा का विषय होगा, गरीब के घर में शौचालय का विषय होगा, बिजली पानी का विषय होगा, जिसको लोग असंभव मानते थे, उन सबको एक तरफ पूरा करने का काम किया। वहीं राजस्थान की सरकार ने भी भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही जो पहली घोषणा की, जिस पेपर लीक की चर्चा होती है, जिस रीट की बात होती है, जिस आरएएस की परीक्षा की बात होती है, हम जानते हैं कि सीकर का नाम बहुत सारी चीजों में, लेकिन एक चीज ने सीकर को सबसे अधिक कुख्यात करने का काम किया। तो उसको सीकर नहीं, केवल कुछ लोग जिम्मेदार थे। उनके कारण से एक ही परिवार के 3 लोग 80 अंक लेकर के आते हैं, आरएएस की परीक्षा में पास होते हैं। इस सब की सजा राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को देकर के भारतीय जनता पार्टी। हम मानते हैं कि भजनलाल जी की सरकार ने सरकार बनने के बाद
की परीक्षा का जिन्होंने किया, ये पेपर लीक की जो घटनाएं हुए, उस सब को लेकर के एक एसआईटी बनाई। हम इसको दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, बड़े से बड़े व्यक्तित्व करेंगे। हम जानते हैं इस बात को, रीट की परीक्षा केवल कुछ परीक्षा केंद्रों तक नहीं थी, उसकी लूट मची थी तो सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस से आपके अटके हुए थे। उस यमुना के पानी के लिए जो सीकर तरस रहा था, आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने बनते ही उस पानी को लाने का जो सपना हमारा था, उसको साकार करने का काम भी हमारी आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने किया। एक बार जोरदार तालियां उसके लिए आप बजाएं। इतना ही निवेदन करते हुए आप सब ने सभी वक्ताओं की बात को जो आश्वासन इसके लिए आश्वस्त आप जरूर हमारे लोकसभा के कलेक्टर प्रभारी जी और उप मुख्यमंत्री जी को आप जरूर दें। करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बताएं आप। तो निश्चित रूप से यहाँ का कार्यकर्ता जो है वो अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो चुका है और ये सीकर लोकसभा इस बार 5 लाख पार से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। ऐसा संकल्प आज लेकर के जाए। इतना ही निवेदन। लोकसभा तैयारी को लेकर के जो आज मीटिंग है, क्या कुछ रहेगा, किस तरह से तैयारी चल रही है पार्टी की? 2014 और 2019 में सीकर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जो मत रूपी आशीर्वाद दिया था और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती, उनसे भी अधिक बढ़कर मतों से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय मिले। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, एक नया उत्साह उत्पन्न करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल मात्र एकमात्र मुद्दा है राष्ट्रवाद, और आने वाले 2047 जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हों, उससे पहले पहले भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे समृद्ध और सबसे सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाए। और ये पहचान बनाकर एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जिन लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने जिन उम्मीदों के साथ, जिन आशाओं के साथ, जिन सपनों के साथ अपना सर्वस्व अर्पण किया था, और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमारे सेना और अर्धसैनिक बलों के जाबाज जवान भारत माँ की रक्षा के लिए विपरीत मौसमी परिस्थिति में सीमा पर तैनात रहकर अपना सब कुछ मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। और हजारों लोगों ने बलिदान किया, उनके भी कुछ सपने थे, कुछ उम्मीदें थी। उन सब को हम वास्तविक रूप में उनकी आशाओं अनुरूप, आकांक्षाओं और उनके सपनों के अनुरूप इस भारत को सब दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाकर 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हों, हम सही मायने में हमारे उन महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि दे पाए। आज से राहुल गांधी की न्याय यात्रा राजस्थान में पहुंची है, क्या न्याय यात्रा का राजस्थान में फर्क पड़ेगा विधानसभा लोकसभा चुनावों के अंदर? देखिए, न्याय यात्रा का एक खंड पूरा हो चुका था, उस समय भी राजस्थान से यात्रा गुजरी थी, और विधानसभा के चुनाव परिणाम आपके सामने है। लोकसभा चुनाव और अब भी उनकी न्याय यात्रा राजस्थान से गुजरेगी, और फिर लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता का पूरा मन है कि 25 की 25 सीटें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। उम्मीदवारों का चयन जो है लोकसभा चुनाव में किस आधार पर होगा? क्या युवाओं को मौका मिलेगा या कोई और चेहरे भी नए सामने आएंगे पार्टी? आम जनता और कार्यकर्ताओं की राय के मुताबिक उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही उम्मीदवारों का चयन होगा। इसके लिए राय हमारी चल रही है, और जिसके पक्ष में ज़्यादा बहुमत होगा उसे टिकट मिलेगा। क्या अयोध्या का जो मुद्दा था उससे पार्टी को लाभ मिलेगा? इसके अलावा और भी कोई मुद्दे जिनमें इंसानियत जिंदा है, जिनमें राम जिंदा है? हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता संस्कृति में जन्म से लेकर मरण तक कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें राम का नाम नहीं आता हो। और गाँव में हमारे तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जिसमें राम है उसमें इंसानियत है, और जिसका राम मर गया उसमें राक्षसत्व आ गया।